नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के बाल विकास एवं शिक्षण विधि के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, जिसमें हम लोग फरवरी 2015 एवं सितंबर 2015 के केवल उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो थोड़े से कठिन हैं या जिनको हम बार बार पढ़ते हैं उसके बावजूद भी वो भूल जाते हैं, या जिन प्रश्नों को पढ़ने या याद करने में हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ये फरवरी 2015 का है। फरवरी 2015 का प्रश्न पत्र है। दूसरा प्रश्न है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? ऑप्शन ए में 3 क्रम दिया गया है: उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। बी में एक क्रम है: उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। सी है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति। या फिर डी में है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। इसका आंसर डी हो जाएगा, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। ये क्रम सही दिया गया है। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता का जो संयोजन है वो क्रम यहाँ पे ये है: उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे और सारी डिटेल वाली जो वीडियो हमारी है जिसमें सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। पिछली वीडियो में सारे क्वेश्चन कराए हैं। आप जा कर के आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उनको आप डिटेल्स में देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियाँ मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन ए अधिगम्य असक्ता के, बी अधिगम्य कठिनाई के, सी अधिगम्य समस्या के, या फिर डी अधिगम्य असुविधा के। हर क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 सेकंड का गैप दिया जाएगा, जिससे आप पहले क्वेश्चन खुद करें, उसके बाद उसका आंसर देखें, जिससे आपका रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा अधिगम्य असक्तता। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 देखें। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं। आपके अनुसार इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, बी सभी लड़कियों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, सी लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, या फिर डी लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। ये इसका आंसर है, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? ऑप्शन ए परियोजना, बी अवलोकन, सी विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, या फिर डी खुले अंत वाले प्रश्न। कौन सा इसमें सही नहीं है, हमें ये बताना है। सी इसका आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। यह विकल्प सही नहीं है, बाकी सब सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ऑप्शन ए डिस्प्राक्सिया, बी डिसकैलकुलिया, सी डिसलैक्सिया, या फिर डी डिस्ग्राफिया। डी इसका आंसर है डिस्ग्राफिया। विकृत लिखावट से संबंधित योग्यता जो है डिस्ग्राफिया से संबंधित है। इसकी हम व्याख्या भी देख लें। डिस्ग्राफिया के अंतर्गत विकृत लिखावट से संबंधित समस्या देखने को मिलती है। डिसलेक्सिया इसके अंतर्गत पठन विकार आता है। डिसकैलकुलिया इसमें गणितीय क्षमता से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाता है। और अलेक्सिया इसमें मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता उत्पन्न हो जाती है। और अफेजिया में भाषा एवं संप्रेषण अधिगम को इसमें शामिल करते हैं। अर्थात अफेजिया में जो भाषा और संप्रेषण संबंधी विकार देखने को मिलते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखें। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शन ए सामाजिक अनुभव, बी परिपक्वन, सी क्रियाकलाप या फिर डी भाषा। ए इसका आंसर है सामाजिक अनुभव। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। इसमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? ऑप्शन ए केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, बी इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, सी पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना या फिर डी पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। इसका आंसर है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। यह सत्य नहीं है, बाकी सारे विकल्प सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। ये लगातार 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, इसलिए इनको हम एक साथ लिया गया है। कोई भी नाराज हो सकता है या आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर तथा सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है ऑप्शन ए सामाजिक विकास से, बी संज्ञानात्मक विकास से, सी शारीरिक विकास से या फिर डी संवेगात्मक विकास से। डी इसका आंसर है संवेगात्मक विकास से। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। 14 अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए जांच परीक्षण के लिए, बी प्रेरणा के लिए, सी पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए या फिर डी ग्रेड एवं अंकों के लिए। बी इसका आंसर है प्रेरणा के लिए। नेक्स्ट, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए साम्यधारण, बी आत्मसात्करण, सी संगठन या फिर डी समायोजन। बी इसका आंसर है आत्मसात्करण। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना आत्मसात्करण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है विशेष शिक्षा, ऑप्शन ए विशेष शिक्षा, बी एकीकृत शिक्षा, सी अपवर्जक शिक्षा या फिर डी समावेशी शिक्षा। डी इसका आंसर है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखें। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? स्मृति आधारित चिंतन, ए है स्मृति आधारित चिंतन, बी अपसारी चिंतन, सी अभिसारी चिंतन या फिर डी अनुकूल चिंतन। बी इसका आंसर है अपसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। में कह रहा है बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम है। ऑप्शन ए बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, बी उनके अंकों में सुधार करना, सी उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना या फिर डी उनके कार्य करने के लिए प्रेरित करना। डी है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। सी इसका आंसर है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम यह होता है कि उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, इससे इसका दुष्परिणाम यह निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, बी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, सी यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है,
दर्ज किया जाता है या सुधार किया जा सकता है। या फिर डी, शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। सी इसका आंसर है, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, व सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? ऑप्शन ए स्तर 4, बी स्तर 1, सी स्तर 2 या फिर डी स्तर 1। बी इसका आंसर हो जाएगा स्तर 1। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास को तीन प्रमुख स्तरों का वर्णन अपने सिद्धांत के अंतर्गत किया है। इसके 3 स्तर हैं: पूर्व परंपरागत, पहला है पूर्व परंपरागत, दूसरा है परंपरागत स्तर, तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आत्म केंद्रित निर्णय, दंत तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्षित अभिमुखता ये आते हैं। परंपरागत स्तर के अंतर्गत परस्पर एकरूपता, अभिमुखता तथा अधिकार संरक्षण की अभिमुखता ये सारे आते हैं। और उत्तर परंपरागत स्तर के अंतर्गत सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता ये आते हैं। इस प्रकार इसका आंसर जो है पहला है, पहले स्तर के अंतर्गत जो है। इसके अंतर्गत ये दिया है लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता की अनुपस्थिति का सही अर्थ में सूचित करता है। इसमें पहला स्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम देखते हैं 25। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। बी, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। सी, सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। डी, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। ये इसका आंसर है, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए 18 से 24 वर्ष, बी जन्म से 6 वर्ष, सी 6 से 11 वर्ष या फिर डी 11 से 18 वर्ष। सी इसका आंसर है 6 से 11 वर्ष। परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत 6 से 11 वर्ष का समय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। आर्यव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्यव और सोनाली के बीच में यह चर्चा किस विषय में है? ऑप्शन ए, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस। बी, सतत तथा असतत अधिगम। सी, प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद। या फिर डी, चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। सी इसका आंसर है प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद। क्वेश्चन नंबर 30। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन ए, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम। बी, प्रेरणा का मानवती उपागम। सी, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। या फिर डी, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। डी इसका आंसर है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। इसके बाद हम लोग सितंबर 2015 के क्वेश्चन को देखेंगे और हम लोग इसमें 2015 के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही देखेंगे जो थोड़े से हाई लेवल के हैं। इसका पहला प्रश्न देखें, शैशव काल की अवधि है। ऑप्शन है जन्म से 1 वर्ष तक, बी जन्म से 2 वर्ष तक, या फिर
सी जन्म से 3 वर्ष तक या फिर डी 2 से 3 वर्ष तक। बी इसका आंसर है जन्म से 2 वर्ष तक। शैशव काल की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डॉट डॉट अवस्था में है, अर्थात किस अवस्था में है? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक, बी औपचारिक संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक या फिर डी संवेदी गतिक। इसका आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष के बीच जो है बच्चे की जो अवस्था है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखें। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अनुकूलन, बी आत्मसातकरण, सी समायोजन या फिर डी अहंकेंद्रिता। बी इसका आंसर सी है समायोजन। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव समायोजन कहलाता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखें। 13, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्ति होगा? ऑप्शन ए अंतर्निहित संभावित दंड, बी व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, सी व्यक्तिगत मूल्य या फिर डी पारिवारिक अपेक्षाएं। ए इसका आंसर है अंतर्निहित संभावित दंड। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ प्रवृत्त होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखें। 18, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? ऑप्शन ए बच्चे वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, बी बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं, सी बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं, या फिर डी बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसका आंसर है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखें। 24, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए हमारे आसपास का वातावरण, बी जैविकी विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, सी एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, या फिर डी भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। बी इसका आंसर है जैविकी विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का अभिप्राय जैविकी विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं होता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखें। जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ऑप्शन ए संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, बी सामाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, सी जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, या फिर डी बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। सी इसका आंसर है जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है।
यह कथन बिल्कुल उपयुक्त सबसे है यहाँ इसमें। जैसे इसमें क्वेश्चन कर रहा है, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। और इसमें जो सबसे उपयुक्त कथन है ये सी है, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। इस प्रकार इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।